बनता है। आप जो व्यक्ति पूर्णतः रोड पर आ चुका हो या रोड पर आने की कराग्रह पर हो, तो जरूर जो है मैं जो कुछ उपाय बता रहा हूँ, उपाय जरूर करिए, जिससे आपके जीवन में शांति और समृद्धि आए। भगवान मुनीश्वरनाथ की वे जो है नित्य प्रति उन शनिवार जो है एन केन प्रकार समय निकाल करके 19 माला भगवान मुनीश्वरनाथ की जाप करें, पूजा करें और गरीबों को, अनाथों को, दीन दलितों को जो है अभय दान प्रदान करें, शक्ति के अनुसार वस्त्र दान आदि प्रदान करें, जिससे आपका कार्य हो सके और आपकी सारी दोष दूर हो सके। शनि जो है गरीबों पर रहम करने से, गरीबों पर हम दान धर्म करने से प्रसन्नता, उसकी दोष समाप्त होती है। ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि शनि को ठीक करने के लिए सबसे पहले जो है हम छोटे लोगों को सेवा करें। और आप बर्बाद होने से बचना चाहते हैं, आप अपने जीवन की समाप्ति से बचना चाहते हैं, तो आप जरूर जो है अपनी जो विकृति है, विकृति मतलब पीने की विकृति, अगर कोई शराब कबाब पीता, कबाब खाता है, शराब पीने वाले को शनि की जो है बहुत ज्यादा दुखदायी मानते। शनि इससे विपरीत जो है परिणाम देता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि अगर शनि जिनके पास भी के दोष दिख रहा है, वह शराब को हाथ न लगाए, व्यसन से दूर रहे, निर्व्यसनी जीवन जीने का प्रयत्न करें। एक दूसरी बात, अगर आप अपने जीवन के अंदर साधु के प्रति विपरीत भावना रखते हैं, साधुओं के दोष के तरफ आपका आकर्षित है, तो निश्चित रूप से अपने जीवन डुबा देगा। क्योंकि साधु नमो लोभे सब्ब सावन, इस मंत्र का जाप करने से, साधु की सेवा करने से शनि दोष 100% जो है खत्म होता है। और साधु की बुराई करने से, साधु की विकृति को देखते हुए आपके जीवन के अंदर महाविकृति निर्माण होती है। आजकल एक जैनियों का फैशन है, जैन लोग जैन साधु की रक्षण की बजाय उनकी टीका करना एक आम समझते हैं। ध्यान रखिए, जैन साधु की बुराई करना, जैन साधु के प्रति नफरत करना, मैंने कहीं देखा, एक जगह जा रहा था, कोई सोनगढ़ी था, वहां बाजू में एक मुस्लिम औरत अपनी नतमस्तक करके नमस्कार कर रही, और ये जैन कुल में जन्मे, बहुत तत्वज्ञ जानते हुए ऐसे अकड़ के खड़ी। मैंने कहा अब आप ये की निर्णय करिए, वो मुस्लिम समाज की महिला जैन मुनि को जाते हुए देखते हुए, कम से कम एक 25 एक संघ था, मैं उसके साथ ही चल रहा था उस टाइम, ना गांव का नाम नहीं बताऊंगा, वो अकड़ के खड़ी रही, जैन महिला श्रेष्ठ है क्या, वो मुस्लिम महिला श्रेष्ठ है, बताइए। यानी जैन हो करके तुम्हें कितने अकड़ रहे हो, जैन समाज में तुम्हें जन्म लेना ही एक सबसे बड़ा श्राप मैं मानता हूं। जैन साधु की त्याग और तपस्या आप क्या जानते हो, चाहे कोई भी साधु हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आचार्य हो या मध्यम हो, साधु के प्रति आप क्या जानते हो, क्या समझते हो। जिन्होंने अपने लिए और समाज के लिए सब कुछ त्याग कर दिया, अपने धर्म के लिए अपनी मृत्यु तक अंगीकार कर लिया, अपने समाज के लिए जिन्होंने अपना देह के हर भाग को समर्पित कर दिया, मतलब हाथ है, हाथ भी धर्म के अनुसार खाने के टाइम पर बंद कर दिया, मुंह भी बंद कर लिया, आंख भी बंद कर दिया, चलना भी बंद कर दिया, जो तुम दोगे वही खाएंगे,
कितना तक समर्पित धर्म के लिए हो गए, खाने के टाइम पर, पहनने के टाइम पर सब कुछ उतार के फेंक दिया, और परिवार कुटुंब से हमेशा नाता तोड़ दिया, और परिवार के धन दौलत को ठुकरा दिया। दिगंबर गर्मी के टाइम पर, सर्दियों के टाइम पर दिगंबर अवस्था को धारण करके देश में विचरण करते हैं। और क्या त्याग चाहते हो तुम? क्या उनके प्राण लेना चाहते हो? क्या क्या लेना चाहते हो? और उसमें भी बुराई, उसमें भी और गड्ढा खोदना, उसमें भी जेसीपी और सुई लेकर के टोसते रहना। ये क्या तमाशा बनाए रखा भाई? मुझे तो नहीं लगता है तुम जो साधुओं की, किसी भी साधु की जो बुराई करता हो वो जैन जैन नहीं लग सकता है। और निश्चित रूपे ना नीच कुल में आदमी गलत से हमारे धर्म में आया है, समझूंगा। मैंने गलत जगह जन्म लेना था और अचानक बाई चांस ही यहाँ आके टपका है, समझो। और वो आदमी बाद में वहीं जाएगा। आप श्रीपल चरित्र को सुनिए और पढ़िए, श्रीपल चरित्र की अध्ययन करिए, पता पड़ेगा जैन साधु की प्रति हम गलत विचारधारा रखने वाले, जैन साधु के प्रति बुराई करने वाले, और जैन धर्म के साधु के प्रति ईर्ष्या और मत्सर रखने वाले श्रीपाल चरित्र पढ़िए, आपको पता पड़ेगा। एक साधु को उन्होंने कोड़ी कहा था तो श्रीपल भट्ट को कोड़ हुआ। उनने श्रीपाल राजा अहंकार, धन दौलत के अहंकार में राजा ने कहा था उसको उठा करके फेंक दो नदी के अंदर, तो उसका परिणाम स्वरूप जो है श्रीपाल भट्ट कोड़ी को जो है उठा करके समुद्र में अगले भाव में फेंका गया। तो कहने का तात्पर्य, श्रेणिक चरित्र पढ़ी, साधु के पर किया हुआ, और कृष्ण के चरित्र पढ़िए। महापुरुष युग पुरुष कृष्ण ने एक साधु के प्रति एक लड्डू जो है मेथी का लड्डू दिया था, उसका परिणाम स्वरूप वो आरोग्य निष्ठ और कामदेव जैसा सुंदर को धारण किया। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, आज शनिवार होने के नाते हम साधु के प्रति समर्पित रहे, साधुओं के प्रति श्रद्धा भाव रखें। साधु इतना कठिन समय से गुजर रहा है, तुम संतों पंथों के बाद में एक साधु के प्रति तुम समर्पित हो गए, और दूसरा साधु वहां अगर आता है तो 8 दिन तक बंद कर दिया तुम लोगों ने। इससे बड़ा तुम्हारा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? तुम और जो साधु लोगों के अंदर यह भरता हो कि हमारे साधु को मात्र प्रेर पढ़ना, बाकी सब ये है, वो सबसे बड़ा धोखेबाज, वो सबसे बड़ा समाज को फोड़ने वाला साधु है, सबसे बड़ा इस समाज के साधु के नाम पर वो कलंक है। वो साधु नहीं है, वो आतंकवादी है जो ये कहता हो कि हमारे साधु को छोड़ करके दूसरे को पैर नहीं पड़ना। वो साधु नहीं, साधु के भेष में एक जो है डकैत आदमी है। साधु साधु चाहे वो कैसे भी हो, अपने गले लगाना। एक थोड़ा सा आचार्य विमल सागर जी महाराज से सुन लीजिए और देख लीजिए। आचार्य विमल सागर जी महाराज की चर्या मैंने देखा, एक छोटा सा संघ का साधु भी अगर कहीं जाता है तो उसको लेने आते थे, उसे उसे गले लगा। यह आचार्य धर्म से धर्म सागर आदि जो पूर्व के महाआचार्य थे, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि एक साधु के प्रति समर्पित हो और दूसरे के प्रति हम नफरत करें। आज ये जो बीज बो रहे हो, चाहे वह कांजी वाले हो, चाहे अन्य कोई संप्रदाय वाले हो, या संतवाद पंथ वाले हो, वे जरूर देखना ये समाज के लिए घाती करेंगे। और कभी भी ये मत समझना कि तुम अपने लोगों के भड़काव से चाहे श्रावक दूर हो जाएंगे। आज तुम भड़काते भड़काते 10 साल हो गए, परंतु कोई साधु भूखा नहीं। हर अपना भाग्य का, हर अपना तकदीर का खाता है। हर आदमी अपनी अपनी जो है शक्ति और सामर्थ्य का खाता है। कोई आज तक जो है समाज की ऐसा कोई साधु वर्ग नहीं रहा जो भूखा सोया हो। तो कहने का तात्पर्य, आज समाज और साधु के प्रति हमें समर्थ और सुरक्षा की आवश्यकता है। मैं देख रहा हूं रोडों के अंदर
बेदमाम गाड़ियां जोर से चलती है, न जाने कब किस साधु को किस मौत के घाट उतरे, उसके बारे में सोच नहीं हमारी। आज ऐसा ही रहा, इसी प्रकार वातावरण भारत देश के अंदर रहा, तो निश्चित बंधुओं ये समझिए आप, एक दिन वो दिन नहीं रहेगा जब भारत के अंदर दिगंबर साधु की प्रतिबंध लग जाएगा। आज केरला में आप नहीं जा सकते, केरला के अंदर जो है दिगंबर साधु को प्रतिबंध है। कारण आप सभी को पता है, मैं ओपन नहीं बता पाऊंगा। इसी प्रकार अगर हमारी समाज, हमारी लड़कियां यहां से अपनी समाज से भागती जाए और समाज में टुकड़े टुकड़े होते जाएंगे, तो समाज का अस्तित्व छोटा सा हो जाएगा। जब समाज का अस्तित्व छोटा हो जाएगा तो साधु के प्रति जो है उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। हम एक रोटी के जितने टुकड़े करोगे उतना ही तुम भूखे रहोगे, उतना ही जो है समाज अधूरा रहेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आज आवश्यकता है हम सब एक होकर के, अखंड होकर के और एक आवाज में जो है साधु की रक्षण में कदम उठाए। मैं कहूंगा कोई भी संप्रदाय की हो, चाहे वह श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे वह स्थानकवासी हो, चाहे मूर्ति पूजक हो। आज मुझे बुरा लगा, बेंगलुरु के एक कार्यकर्ता ने आचार्य विमल सागर जी महाराज पर कुछ बोला, मुझे इसलिए गुस्सा आ रहा है। वे क्रांतिकारी संत है, वे उनकी आवाज ऐसी आवाज है। आचार्य विमल सागर सूर्य एक जैन समाज को जागृत करने वाला एक संत है, और जो जागृत करके फटकार लगाता है, तुम दो कौड़ी के चक्कर में उनके बदनाम करने की जो तरीका सोचा है किसी पत्रवाहक कारण वाले ने, उससे मैं धिक्कार और उससे निषेध करता हूं। और समाज के चूड़ी पहनी हुई है क्या? एक साधु के प्रति कुछ भी लिख रहे हो और तुम चुपचाप बैठे हो। शर्म आना चाहिए तुम्हें, डूब मरना चाहिए। समाज के नाम पर तुम कलंक हो। जो जैन समाज के साधु के प्रति आज कोई भी श्वेतांबर के समाज के अंदर ऐसा कोई क्रांतिकारी संत नहीं जो हजारों लाखों को भीड़ को जुड़ा सके, परंतु एक संत है आपके यहाँ जो बड़े ही जो है क्रांतिकारी, जिनके विचार झकझोर देने वाली है, जिनके विचार क्रांति करने वाले विचारधारा है, और उनके प्रति भी तुम्हें नफरत, उनके प्रति भी तुम्हें, इन कमेटियों को हो क्या गया? इन कमेटियों को यही चाहिए कि साधु जो है तुम्हारे गुलाम बन करके पैसा इकट्ठा करके दे, और जो साधु इकट्ठा करके नहीं देता है उसके नाम पर बड़े बड़े पत्र छाप दो, उसके नाम पर गलत गलत अफवाहें कर दो। ये तुम्हारी जो है लोगों की आशा के कारण साधु को जो तुम बलिदान करने में तुले हो। कभी आपने सोचा है कभी बिहार के अंदर कुछ करूं? कभी कभी नहीं सोचा आप लोग। केवल साधु पर टीका टिप्पणी करना ये तुम्हारा धर्म बन गया। और ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप या गूगल, उसमें इसमें, अरे तुम अकेले पढ़ते हो क्या? तुम अपने ही जो है अबरू जो है निकाल करके दूसरे पर रखने के और साधु के प्रति अश्रद्धा भाव रखते हो। शर्म आना चाहिए। ऐसे जो कमिटी वर्ग है, ऐसे लोगों को हकाल देना चाहिए समाज लोग। सामान्य वर्ग बहुत अच्छे लोग हैं, परंतु जो लीडर है, पुढ़ाकार है लेने वाले जो लोग हैं, ऐसे जो है ये अपने पैसे के लोलुप के कारण जो है आप वहां साहब की आस्ती बन के बैठे। कभी विरोध नहीं होता, साधु पर कुछ भी लिख दो, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई होता नहीं ना, उनके माँ बाप कोई नहीं ना। इसलिए अगर आपकी बहुओं पर, आपके पिताजों पर, आपके आजू पड़ोस वाले ऊपर कोई लिख दिया तो आप चुप बैठते हो, उनको मारने दौड़ते हो, उनको खाने दौड़ते हो। और साधु पर कोई किसी ने कुछ लिख दिया तो तुम चुपचाप हंसते हो बैठते हो, देखो ऐसा हुआ ऐसा, और एक दूसरे को प्रचार करते हुए बैठते हो। ऐसे ऐसे जो है मैंने ऐसे लोगों का बहुत खूंखार से नफरत करता हूं। ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है बंधु। वो मीडिया 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 काय का कड़िया कड़िया है, काय का मीडिया और काय का फिड़िया।
पता नहीं किस व्यक्ति ने जो है इन लोगों को ऐसे बेवकूफ आजादी दिया है, कुछ भी किस पर भी लिख दो और किसी पर भी लांछन लगा दो। इस मीडिया एक दिन दुनिया को डुबा देगा। मीडिया के अंदर स्वतंत्रता होना चाहिए पर स्वच्छंदता नहीं होना चाहिए। मीडिया के अंदर आजादी होना चाहिए परंतु बंदरों की तरह कुछ भी लिखने की आजादी नहीं होना चाहिए। मैं आज गवर्नमेंट से इस पर चर्चा करना चाहूंगा, मैं राष्ट्रपति पर इस चर्चा करना चाहूंगा कि ऐसे मीडियाओं पर पाबंदी लगाना चाहिए कि कुछ भी किसी पर लिख दे और तुरंत उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा कोई भी किसी मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया भी, किसी साधु के ऊपर कोई अगर एक्शन ला जाता है तुरंत आप लोग अपने तरफ उस पर कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे मैं कहते हुए अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुझे समय बहुत हो चुका है, बहुत कुछ बोल चुका हूँ। क्योंकि मुझे साधु के प्रति कोई भी गलत अगर कोई करता है तो मुझे सहन नहीं होता, क्योंकि साधु जो है सब कुछ त्याग करके समाज के उद्धार में लगा, एन केन प्रकार है ना समाज के उद्धार में लगा हुआ। रात भर सोता नहीं, दिन भर एक बार खा करके जो है 24 घंटा जो है साधु जो है समाज के बारे में सोचता। और ये उद्दंड लोग जो है साधु के प्रति जो है गलत गलत जो है बातें करते हैं, इन लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं। और आगे जो है इन पर भी जो है कार्रवाई करने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। और हो सकता है मुझ पर भी लिखोगे तुम, मुझे कोई डर नहीं, तुम कितने मेरे पर उखाड़ लो, जितना हो सके आप लोग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और मुझे कोई भी डर नहीं है। तो मैं जो भी करना हो कर लो, हम इससे कोई डरते नहीं, हम सब कुछ छोड़ चुके दिगंबर है, और किससे डरेंगे भाई। अपनी सारी जो है सब कुछ त्याग कर दिया। अब तुम बचा के एक हड्ड मांस की जो है टुकड़ा बचा है, इसको ही ले सकते हो और उसको ले चुके हो कई बार तुम। आज तक जो है अपने कभी विचार किया भारत देश के अंदर 15 मर्डर हो चुका है। भारत देश के आजादी के बाद 15 मर्डर हो चुका, कभी तुम्हारा मुंह नहीं खुलता? ऐसी चीजों पर मुंह नहीं खुलता तुम लोगों का। साधु ऐसे क्यों बैठा, साधु ये क्यों कर रहा है, साधु वो क्यों खा रहा है, साधु ये क्यों चल रहा है। अरे तुम कौन होते हो भाई? क्या साधु को बुद्धि नहीं? क्या तुम सिखाने के लिए आए क्या? तुम्हारे लड़कियां रात को भाग रही है, थोड़ा सोचो। तुम्हारे लोग सभा हटोला में शराब पी रहे, उनकी सोचो।